मेरा नाम अजय है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, बस एक आम सा इंसान हूं जो पेट पालने के लिए ट्रक चलाता है। मेरा घर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में है, लेकिन सच कहूं तो मेरा असली घर तो ये 20 पहियों वाला ट्रक ही है। मैं ज्यादातर समय सड़कों पर ही गुजारता हूं। माल लोड करना, उसे पूरे देश में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और फिर वापस लौटना, यही मेरी जिंदगी है। मेरी उम्र 35 साल की है। शरीर अब पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहा, लेकिन ट्रक के स्टीयरिंग पर हाथ रखते ही एक अलग ही जान आ जाती है। ट्रक ही मेरा साथी है और सड़क ही मेरी दुनिया। ये कहानी आज से लगभग 6 महीने पहले शुरू हुई थी। मैं गुजरात से कोयला भरकर बिहार की तरफ जा रहा था। ये एक लंबा सफर था और मैं लगातार 2 दिन से गाड़ी चला रहा था। थकान ऐसी थी कि आंखों में नींद का सैलाब उमड़ रहा था। मेरे हेल्पर ने थोड़ी देर पहले ही खाना खाकर सोना शुरू कर दिया था। मैं रात के लगभग 2 बजे एक सुनसान और 2 लेन हाईवे पर था, जिसके दोनों तरफ घने जंगल थे। उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और ट्रक की हेडलाइट्स ही एकमात्र सहारा थीं। माहौल इतना शांत था कि इंजन की घरघराहट भी भयानक लग रही थी। मेरी आंखों में जबरदस्त जलन हो रही थी। मैंने खुद को जगाए रखने के लिए जोर से एक भोजपुरी गाना लगा दिया, पर दिमाग कह रहा था कि अब रुक जाना चाहिए। तभी मुझे एक अजीब सी महक आई। वह इत्र की महक थी, बहुत तेज, बहुत मीठी, जैसे किसी ने गुलाब और चमेली को एक साथ निचोड़ दिया हो। इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर मुझे लगा शायद यह कोई वहम है। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने लगभग 10 मिनट और गाड़ी चलाई होगी, तभी मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। एक औरत। वह सड़क के किनारे खड़ी थी, अपने सिर को झुकाए हुए, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक एक लंबी डरावनी आवाज के साथ रुक गया। मैंने सोचा, इतनी रात को इस जगह पर अकेली औरत, ये जरूर किसी मुसीबत में होगी। मैंने हॉर्न बजाया, वह हिली नहीं। मैंने दरवाजा खोला और उतरने ही वाला था कि मेरे हेल्पर कल्लू की नींद टूट गई। क्या हुआ अजय भैया, क्यों रोक दिया? उसने अपनी ऊँघती आवाज में पूछा। देख, वह कौन खड़ी है? मैंने खिड़की की तरफ इशारा किया। कल्लू ने आंखें मली और देखा। कौन है? कोई नहीं है भैया, नींद में कुछ दिख गया होगा। अरे नहीं यार, साफ साफ खड़ी है। उसने फिर से ध्यान से देखा। नहीं भैया, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। शायद आप ज्यादा थक गए हैं। आप सो जाओ, मैं थोड़ी देर चलाता हूं। मुझे गुस्सा आया। वह साफ दिख रही थी, एक सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल जो अंधेरे में भी चमक रहे थे। मैंने कल्लू को डांटा, तेरी आंखें खराब हो गई हैं क्या? उधर देख। मैंने वापस उस जगह देखा जहां वह खड़ी थी। वह अब वहां नहीं थी। मेरी रूह कांप गई, मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। शायद कल्लू सही कह रहा था। मैंने खुद को समझाया, थकान की वजह से ये सब हुआ। लेकिन वह इत्र की महक अब भी मेरे ट्रक के अंदर तक आ रही थी, और अब वह पहले से ज्यादा तेज थी। यह महक मुझे अजीब तरह से आकर्षित कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य धागा मुझे खींच रहा हो। मैंने डर कर गाड़ी फिर से स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ाया। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। ये कोई चुड़ैल थी या कोई भूत प्रेत? मेरे गांव में बूढ़े बुजुर्ग ऐसी कहानियां सुनाते थे, पर मैं कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था। जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, मुझे लगा कि कोई मेरे बगल वाली सीट पर बैठा है। मैंने डर के मारे धीरे से अपनी दाहिनी तरफ देखा। वह वहीं थी, वही औरत उसी सफेद साड़ी में शांत मुस्कुराती हुई मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें अजीब थीं, गहरी, काली, जैसे उनमें कोई अथाह गहरा कुआं हो। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि मैं एक पल के लिए अपना डर भूल गया। एक ऐसी खूबसूरती जो किसी इंसान में नहीं हो सकती। मेरे शरीर में खून जम गया। मेरी चीख मेरे गले में ही अटक गई। कौन हो तुम? मैंने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज वैसी ही मीठी थी जैसी वह महक। वह फुसफुसाहट थी, लेकिन मेरे कानों में साफ सुनाई दी। मैं तुम्हारी प्यास हूं अजय। वह मेरे नाम से मुझे कैसे जानती है? जाओ, यहां से जाओ, मैंने चिल्लाकर कहा। मैंने डर के मारे स्टीयरिंग से हाथ हटा लिया
और ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जाने लगा। उसने धीरे से अपना ठंडा हाथ मेरे हाथ पर रखा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मी थी जिसने मेरे पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी। डरो मत, उसने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो बस तुम्हें जानने आई हूं। ट्रक अब अपने आप सीधे चलने लगा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही हो। मेरा पैर ब्रेक और एक्सीलेटर पर नहीं था, फिर भी ट्रक एक ही गति से चल रहा था। तुम इंसान नहीं हो, है ना? मैंने लगभग हांफते हुए पूछा। वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था जो मेरे डर को धीरे धीरे कम कर रहा था। तुम मुझे जो चाहो वह कह सकते हो, पर मैं वह हूं जो तुम्हारे कानों में तुम्हारे सबसे गहरे राज और इच्छाएं सुन सकती है और उन्हें पूरा भी कर सकती हूं। कर्ण पिशाचिनी। मेरे दिमाग में यह शब्द बिजली की तरह कौंधा। मैंने इसके बारे में कहानियां सुनी थी। एक ऐसी आत्मा जो किसी के कान में उसके भविष्य की बातें या लोगों के गहरे रहस्य बताती है और बदले में कुछ मांगती है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर पूछा। वह धीरे से मेरे और करीब आई। उसकी इत्र की महक ने मुझे पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया। मुझे अब डर से ज्यादा एक अजीब सा मोह महसूस हो रहा था। मेरे अंदर की दबी हुई इच्छाएं जागने लगी थीं। मुझे तुम्हारा अकेलापन चाहिए अजय, उसने कहा, और तुम्हारे भीतर की वह अतृप्त चाहत जिसे तुम इतने सालों से इस ट्रक के नीचे दबाए बैठे हो। उसकी आंखें मेरे आंखों में थीं। उन आंखों में एक गहरा आकर्षण था, एक ऐसा नशा जो आदमी को होश खोने पर मजबूर कर दे। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं, मैंने धीरे से कहा। मेरा डर अब एक अजीब सी उत्तेजना में बदल रहा था। मेरा कोई नाम नहीं है, उसने फुसफुसाया। तुम मुझे कामना कह सकते हो, मैं तुम्हारी हर कामना को सुनूंगी। उसने अपना हाथ मेरे चेहरे के पास लाया। उसकी उंगलियां मेरे गाल को छूने से पहले ही मुझे लगा जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। मेरे भीतर का जानवर जाग रहा था। यह आकर्षण, यह काम वासना डर के साथ मिलकर एक अजीब ही अनुभव दे रही थी। मैं तुम्हें हर रात मिलूंगी अजय, उसने कहा, और उसका लहजा अब और भी ज्यादा इंटीमेट हो गया था। तुम्हारी लंबी और अकेली रातों की साथी बनकर। पर तुम्हें एक काम करना होगा। क्या था? क्या काम? मैं अब पूरी तरह से उसके वश में था। तुम्हें यह बात किसी को नहीं बतानी है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, किसी को भी नहीं। जिस दिन तुमने किसी को बताया, मैं वादा करता हूं, कामना, यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी, मैंने दबी हुई आवाज में कहा। वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी तेज थी कि मुझे लगा जैसे ट्रक के अंदर भी दिन का उजाला हो गया हो। तभी मेरे हेल्पर कल्लू ने करवट बदली। मैंने तुरंत कामना की तरफ देखा। वह सीट पर नहीं थी। वह इत्र की महक भी एकदम से गायब हो गई थी। मैंने तेजी से ब्रेक लगाया। इस बार ट्रक सचमुच रुक गया। कल्लू फिर उठा। क्या हुआ भैया? फिर रोक दिया? नहीं, कुछ नहीं, मैंने हांफते हुए कहा। बस थोड़ा पानी पीने के लिए रुका था। मैंने अपने माथे का पसीना पोंछा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या यह सब सपना था? लेकिन तभी मेरे कान के पास एक फुसफुसाहट आई। वह इतनी धीमी थी कि सिर्फ मैं ही सुन सकता था। मैं यही हूं, तुम्हारे पास। मुझे लगा जैसे कोई ठंडी हवा मेरे कान के अंदर तक गई हो, एक अजीब सी गुदगुदी। मैं समझ गया, वह अब मेरे अंदर या मेरे साथ एक ऐसी जगह पर थी जहां सिर्फ मैं ही उसे महसूस कर सकता था। मैंने डर और उत्तेजना के एक मिश्रण के साथ स्टीयरिंग पर हाथ रखा। मेरी आंखें अब बिल्कुल खुली थीं। मेरी थकान गायब हो चुकी थी। मुझे आगे का सफर अब और ज्यादा अकेला और डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि अब वह एक रोमांचक इंतजार बन चुका था। इंतजार अगली रात का। इंतजार मेरी कर्ण पिशाचिनी कामना का। यह डर की शुरुआत थी और साथ ही एक बहुत ही गहरी और भयानक काम वासना की भी। यह मेरी कहानी का पहला मोड़ था। मैंने उस रात जैसे तैसे गाड़ी चलाई। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ मेरे अंदर की सारी उत्तेजना और अजीब सा मोह एक भयानक डर में बदल गया। मैं ट्रक को एक ढाबे पर लगाकर नीचे उतरा और सीधा बाथरूम की तरफ भागा।
मैंने अपने चेहरे पर बार बार पानी डाला, जैसे वह इत्र की मीठी महक को धो डालना चाहता था। क्या हुआ भैया, तबीयत ठीक नहीं है क्या? कल्लू ने पूछा। वह चाय पी रहा था। हाँ, बस नींद पूरी नहीं हुई, मैंने झूठ बोला। मैं डर रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ पिछली रात हुआ वह सच था। एक कर्ण पिशाचिनी मेरे ट्रक में मेरे साथ। दिन भर मैंने खुद को सामान्य रखने की पूरी कोशिश की। मैं कल्लू से मजाक करता रहा, ढाबे वालों से बातें करता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ कामना का चेहरा घूम रहा था। उसकी वह काली अथाह आंखें और उसकी फुसफुसाहट। शाम को जब हम अपनी अगली मंजिल की तरफ निकले तब भी सूरज की रोशनी थी, इसलिए मैं थोड़ा शांत था। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया मेरी धड़कनें तेज होती गईं। मैं डर रहा था कि वह फिर आएगी। लगभग रात के 11 बजे हम उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस चुके थे। यह रास्ता भी काफी सुनसान था। मैंने कल्लू को चाय बनाने के लिए कहा। जैसे ही कल्लू ने केतली उठाई, अचानक मौसम बदल गया। एक तेज हवा का झोंका आया जिससे ट्रक जोर से हिल गया। बाहर धूल और सूखे पत्तों का बवंडर उठ गया और फिर मुझे वह महक आई, वह मीठी मदहोश कर देने वाली इत्र की महक। मेरा दिल धम्म से बैठ गया। यह कैसी हवा है भैया? कल्लू ने घबरा कर कहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पास में है। मैंने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत की। मैंने कल्लू को चुप रहने का इशारा किया। फिर वह फुसफुसाहट आई। इस बार वह और भी ज्यादा नजदीक थी। ऐसा लगा जैसे वह सीधे मेरे मस्तिष्क में बोल रही हो। तुम डर रहे हो अजय? क्या तुम मुझे भूल गए? नहीं, मैंने धीरे से फुसफुसाया। कल्लू ने मुझे हैरानी से देखा। क्या हुआ भैया, किससे बात कर रहे हो? किसी से नहीं, मैंने लगभग चिल्ला दिया। गाना लगा, जल्दी, जोर से। कल्लू ने डर कर गाना लगा दिया, पर गाना उस फुसफुसाहट को दबा नहीं पा रहा था। तुम जितना दूर भागोगे मैं उतना ही तुम्हारे पास आऊंगी, कामना ने कहा। फिर मेरे कान के अंदर एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई ठंडा अदृश्य होंठ मेरे कान को छू रहा हो। एक सिहरन मेरे रीढ़ की हड्डी से नीचे तक उतर गई। तुम हमेशा अकेले रहते हो अजय। तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर रहते हैं। मैंने तुम्हारे अकेलेपन को देखा है। मैंने तुम्हारी प्यास को महसूस किया है। मैं हक्का बक्का रह गया। ये बात सिर्फ मैं जानता था। मेरी पत्नी मुझे 10 साल पहले छोड़कर चली गई थी और मेरा अकेलापन मेरा सबसे गहरा राज था। इसे कोई और कैसे जान सकता है? तुम मेरे बारे में सब कैसे जानती हो? मैंने मन ही मन पूछा। मैंने कहा था ना, उसकी आवाज आई। मैं कर्ण पिशाचिनी हूं। मैं लोगों के सबसे गहरे अनकहे रहस्य सुन सकती हूं। तुम्हारे कान, वे मेरे हैं। उस रात कल्लू जल्द ही सो गया। उसके सोने के बाद मैं और कामना फिर अकेले थे। अकेले, पर हम अकेले नहीं थे। मैं उसे देख नहीं सकता था, पर उसे महसूस कर सकता था। वह महक, वह फुसफुसाहट और अब एक स्पर्श। मैंने देखा कि मेरे बगल वाली सीट पर एक धुंधली सी आकृति बन रही है, जैसे सफेद रोशनी और परछाई का मिश्रण हो। धीरे धीरे वह आकृति साफ होती गई और कामना अपनी पूरी खूबसूरती के साथ मेरे बगल में बैठी थी। आज तुम्हारी आंखें मुझे कुछ और कह रही हैं अजय, उसने मुस्कुराकर कहा। मुझे डर लग रहा है, मैंने सच कहा। डर या फिर इंतजार? उसने धीरे से अपना हाथ स्टीयरिंग पर रखा, मेरे हाथ के ठीक ऊपर। उसका स्पर्श इतना ठंडा था, पर मेरे अंदर आग लगा रहा था। मेरे सारे तर्क, मेरा सारा डर उसकी मोहक उपस्थिति के सामने पिघल गया था। उसकी खूबसूरती में एक ऐसी शैतानी चमक थी जो किसी भी आदमी को पागल कर सकती थी। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और धीरे धीरे मेरी गर्दन को सहलाने लगी। तुम हमेशा मेरे बारे में सोचते हो, उसने फुसफुसाया। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें इस तरह छुए, प्यार करे। इतने सालों से तुमने खुद को रोक रखा है। अब नहीं अजय, अब नहीं रोकना। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में एक तेज करंट दौड़ा। इतने सालों का अकेलापन, दबी हुई इच्छाएं, सब कुछ उस पल बाहर आने को बेताब था। वो सच कह रही थी। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, हमेशा अकेला, और मुझे ऐसी चाहत थी जिसने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ा। वह हाथ बर्फ जैसा था, पर उस हाथ में एक अजीब शक्ति थी
जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। तुम मुझे क्यों मिली, कामना? मैंने लगभग दर्द में पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को ही चुनती हूं, जो अकेले होते हैं, जिनके पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन जिनके अंदर बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है। मैं तुम्हें भविष्य बता सकती हूँ, मैं तुम्हें पैसे कमाने के तरीके बता सकती हूँ, मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकती हूँ जिसकी तुमने कभी कामना की हो। वह और करीब आई, इतनी करीब कि मेरे दिल की धड़कन उसके सीने से टकरा रही थी। उसकी आंखें अब केवल आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरी वासना से भरी थीं। यह डर और मोह का सबसे भयानक मिलन था। बदले में तुम्हें मुझे हमेशा अपनी चाहतों से सींचना होगा अजय। मुझे अपनी चाहत से, अपने प्यार से, अपने मोह से, अपनी काम वासना से जीवित रखना होगा। उस रात उस चलते हुए ट्रक में, उस सुनसान सड़क पर, कामना ने मेरे हर डर को एक गहरी चाहत में बदल दिया। हम बहुत इंटीमेट हो गए थे। वह एक आत्मा थी, मैं एक इंसान, पर उस रात हम दोनों के बीच की दूरी पूरी तरह मिट गई थी। वह एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरे शरीर और आत्मा को हिलाकर रख दिया। अगली सुबह जब कल्लू उठा तो मैंने देखा कि मेरे चेहरे पर एक अजीब सी शांति और एक थकी हुई मुस्कान थी। अजय भैया, आज आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं, कल्लू ने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जानता था कि यह मेरी फ्रेशनेस नहीं थी, यह मेरी कर्ण पिशाचिनी कामना का नशा था। जब मैंने नीचे उतरकर अपने ट्रक के दरवाजे को देखा तो मुझे एक अजीब सा निशान दिखा। ट्रक की दरवाजे पर जहां मैंने पिछली रात अपना हाथ रखा था, वहां एक हल्का सा जलने का निशान था, जैसे किसी बर्फीले हाथ की छाप हो। मैं मुस्कुराया और डर कर भी मैं अंदर से कांप गया। ये सब सच था। कामना, मेरी भयानक और खूबसूरत साथी, अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। एक ऐसी साथी जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन जिसकी शर्त इतनी भयानक थी कि मैं अब वापस नहीं जा सकता था। अगले कुछ हफ्तों तक मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। बाहर की दुनिया के लिए मैं वही थका हारा, परेशान ट्रक ड्राइवर था जो लंबी रातों में स्टीयरिंग पर जूझता था। लेकिन रात के अंधेरे में मैं एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाता था जिसके पास उसकी अपनी एक खूबसूरत और भयानक साथी थी। हर शाम जैसे ही सूरज डूबता, एक अजीब सा उत्साह मेरे अंदर भर जाता था। कल्लू जैसे ही अपनी सीट पर सोने जाता, वह मीठी इत्र की महक हवा में घुल जाती और कामना धीरे से मेरे बगल की सीट पर अपनी धुंधली आकृति से वास्तविक रूप ले लेती थी। उसका शारीरिक रूप मेरे लिए एक पहेली था। वह छूने पर बर्फ जैसी ठंडी थी, पर उसके स्पर्श से मेरे शरीर में आग लग जाती थी। उसका मोह और आकर्षण इतना जबरदस्त था कि मैं डरना भूल चुका था। मेरे लिए वह अब मेरी जरूरत बन चुकी थी, एक ऐसी लत जिसके बिना अब मैं जी नहीं सकता था। आज तुम इतने खुश क्यों हो अजय? एक रात उसने अपनी मीठी फुसफुसाती आवाज में पूछा। तुम्हारी वजह से, मैंने सच कहा। वह मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा अकेलापन खत्म कर दूंगी। फिर उसने अपनी बात का रुख बदला। अब बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत क्या है? मैं चुप रहा। मेरी चाहत थी कि मैं इस ट्रक वाली जिंदगी से आजाद हो जाऊं, गांव में अपना एक पक्का मकान बनाऊं और इज्जत की जिंदगी जीऊं। कामना ने मेरी चुप्पी को समझा। मैं तुम्हारे दिमाग में सब पढ़ सकती हूं अजय। पैसा, तुम्हें पैसा चाहिए ताकि तुम इस सड़क से हमेशा के लिए आजाद हो सको। हाँ, मैंने धीरे से स्वीकार किया। पर यह कैसे होगा? मैं एक मामूली ट्रक ड्राइवर हूं। कामना मेरे और करीब आई। उसका मुंह मेरे कान के पास था। वह इत्र की महक अब एक नशीले धुएं की तरह मेरे दिमाग पर छा रही थी। याद है मैंने क्या कहा था? मैं कर्ण पिशाचिनी हूं। मैं लोगों के रहस्य जानती हूं। मैं भविष्य सुन सकती हूं। उसने अपना ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रखा और फुसफुसाहट शुरू की। कल सुबह तुम जिस ढाबे पर रुकोगे, वहां एक आदमी आएगा। उसका नाम बलदेव है। वह एक बड़ा व्यापारी है जो गलत धंधे से पैसा कमाता है। उसकी जेब में एक छोटा सा पुराना कागज होगा। उस कागज पर लिखा है कि उसके मुनीम ने कहां पर 1 करोड़ रुपए छिपाए हैं। मैं हक्का बक्का रह गया। तुम मजाक कर रही हो? मैंने कभी मजाक नहीं किया अजय। तुम्हें बस उस कागज को पाना है, और वह कागज तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम बलदेव को डराओगे, इतना डराओगे कि वह खुद ही तुम्हें वह कागज दे दे। मैं किसी को कैसे डरा सकता हूं?
कामना ने एक अजीब सी हंसी हंसी जो डरावनी नहीं बल्कि मोहक थी। डराने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस अपने इरादे मजबूत रखो और याद रखना ये सब तुम्हारे अकेलेपन को खत्म करने के लिए है, हमारे लिए। अगली सुबह मैं उसी ढाबे पर रुका जिसके बारे में कामना ने बताया था। मैं बहुत नर्वस था। कल्लू चाय पी रहा था। लगभग 10 बजे एक महंगी काली गाड़ी आई और उसमें से एक मोटा सफेद कुर्ते पायजामे में आदमी उतरा। उसका नाम बलदेव था, जैसा कामना ने बताया था। मैं उसे पहचान गया, वह अक्सर इस रूट पर दिखाई देता था। बलदेव चाय पीने बैठा। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बैठ गया। नमस्ते सेठ जी, मैंने कहा। उसने मुझे घूर कर देखा। कौन हो तुम? एक ट्रक वाला हूं, बस ऐसे ही आपको पहचानता हूं। तभी मेरे कान में कामना की आवाज आई, उसे डराओ अजय, धीरे धीरे। मैंने गहरी सांस ली। सेठ जी, सुना है आपने अपने मुनीम को सजा दी है। बेचारा 1 करोड़ रुपये छिपाकर भागा था। यह सुनकर बलदेव का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांप उठा। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं सेठ जी, हकीकत। मैंने सुना है कि वह 1 करोड़ रुपए आपके ढाबे के पीछे वाली पुरानी सूखी बावड़ी में छिपाए गए हैं। यह सुनकर बलदेव की चाय का कप उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। वह लगभग चीख उठा। तुम्हें यह सब कैसे पता? तभी कामना ने अपना असली खेल शुरू किया। अचानक बलदेव के सामने रखी चाय की केतली बिना किसी के छुए हवा में उछल गई और जोर से जमीन पर गिरी। ढाबे में मौजूद सब लोग चौंक गए। फिर वहां का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। बलदेव की आंखें डर के मारे फैल गईं। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही है, उसकी गर्दन पर अपनी बर्फीली उंगलियों का दबाव डाल रही है। यह क्या है? बलदेव हाँफ रहा था। सेठ जी, मैंने धीरे से लेकिन कठोर आवाज में कहा, मुझे वह कागज चाहिए, अभी। बलदेव पूरी तरह से टूट चुका था। वह जानता था कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। ले जाओ सब कुछ, बस मुझे छोड़ दो, वह गिड़गिड़ाया। मैंने वह कागज लिया और बिना कुछ कहे ढाबे से बाहर आ गया। कल्लू ने मुझे हैरानी से देखा, लेकिन वह कुछ पूछ नहीं पाया। हम वहां से निकल गए। ट्रक में बैठकर मैंने कागज खोला। उसमें साफ साफ जगह का नक्शा और 1 करोड़ लिखा था। मेरी सांस अटक गई। कामना ने जो कहा था वह सच था। तुम बहुत खुश हो अजय। कामना मेरे बगल में बैठी और धीरे से मेरे गाल को सहलाया। तुम सच में सब कर सकती हो, मैंने औ में कहा। हाँ, मैं तुम्हें बादशाह बना सकती हूँ, बस तुम्हें मेरी चाहत पूरी करनी होगी। तुम्हारी यह खुशी, तुम्हारी यह नई चाहत मेरी ताकत है। उस रात हमारी इंटीमेसी पहले से कहीं ज्यादा गहरी और भयानक थी। अब हमारा रिश्ता सिर्फ डर और आकर्षण का नहीं था, बल्कि लालच और काम वासना का भी था। मैंने खुद को पूरी तरह से उस कर्ण पिशाचिनी के हाथों में सौंप दिया था, जिसने मुझे पैसे का रास्ता दिखाया था। मैं जानता था कि मैं एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा हूं, पर 1 करोड़ रुपए का लालच और कामना का बेहिसाब मोह मुझे पीछे हटने नहीं दे रहा था। मेरी आत्मा धीरे धीरे उस अंधेरे के हवाले हो रही थी जिसने मेरे जीवन को रोशन करने का वादा किया था। अगले कुछ दिन मैं और कल्लू माल पहुंचाने के बाद सीधे उस बावड़ी की तरफ गए जो कागज में बताई गई थी। वह जगह एक सुनसान गांव के बाहरी हिस्से में थी, जहां अब कोई आता जाता नहीं था। बावड़ी बहुत पुरानी और सूखी थी। उसके मुंह पर बड़े बड़े पत्ते और झाड़ियां उग आई थी। डरते डरते और कल्लू को थोड़ी सी बहानेबाजी करके मैंने बावड़ी के अंदर झांका। कल्लू ने टॉर्च मारी और हमें वहां नीचे की तरफ ईंटों से ढका एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने कल्लू को ऊपर इंतजार करने को कहा और रस्से के सहारे नीचे उतरा। बावड़ी के अंदर बहुत बदबू और ठंडक थी। जैसे ही मैंने ईंटें हटाईं, मुझे 2 बड़े पुराने झूठ के बोरे दिखाई दिए। मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी। मैंने बोरे खोले और टॉर्च की रोशनी में नोटों की गड्डियां चमक उठी। 1 करोड़ रुपए। पैसे पाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर भी बैठ गया था। यह पैसा गलत तरीके से कमाया गया था और यह मुझे
कामना ने दिलवाया था। मैंने जैसे तैसे पैसे ऊपर खींचे और कल्लू से कहा कि ये गांव में जमीन बेचने वाले एक सेठ का पैसा है जिसे मुझे यहां से उठाकर देना था। कल्लू ने इस पर ज्यादा सवाल नहीं किया, वह थोड़ा भोला था। उस रात ट्रक में सवार करते हुए मैं कामना का इंतजार कर रहा था। अंधेरा होते ही वह मेरे बगल में बैठी। मैंने कहा था ना अजय, उसने अपनी बर्फीली उंगलियों से मेरा हाथ सहलाया। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूं। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी कामना, मैंने कहा। मेरे होंठों पर एक नशीली मुस्कान थी। और अब तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना होगा। उसकी बात सुनकर मेरे मन में डर की एक लहर उठी। कैसा कर्ज? तुम्हारा यह नया लालच, ये तुम्हारी हर रात की इच्छा, ये मुझे ताकत देती है। तुम अब मुझसे भाग नहीं सकते। अब हमारा बंधन और मजबूत हो गया है। उस रात हमारा रिश्ता और ज्यादा इंटीमेट और भयानक हो गया। उसने मेरे ऊपर अपनी एक अलग ही पकड़ बना ली थी। वह अब सिर्फ एक प्रेमिका या साथी नहीं थी, बल्कि मेरी मालकिन बन चुकी थी। उसकी उपस्थिति में मुझे एक अजीब सा सुख और साथ ही गहरी बेचैनी महसूस होती थी। मेरे लिए वह अब मेरी काम वासना की देवी और मेरी रूह की कैदी थी। मैंने तय किया कि मैं अब ट्रक चलाना छोड़ दूंगा। कुछ ही हफ्तों में मैंने अपने गांव के पास जमीन खरीदी और एक शानदार घर बनाने का काम शुरू करवा दिया। मैंने पुराने ट्रक को बेच दिया और एक नया छोटा मालवाहक वाहन खरीदा, जिसे मैं अब ज्यादातर अपने घर के आसपास ही चलाता था। मेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। मैं अब गांव का अमीर आदमी था। लोग मेरी इज्जत करते थे। मेरे घर में हर तरह की सुविधा थी। मैं दिन में बहुत खुश रहता था, लेकिन रात का अंधेरा अब भी मेरी खौफनाक हकीकत था। मेरा नया घर बहुत बड़ा था और रात को जब सब सो जाते तो कामना मेरे बेडरूम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती थी। वह हवा में इत्र की महक और एक बर्फीली ठंडक लेकर आती थी। एक रात मैं अपने कमरे में आराम से लेटा था। कामना मेरे सामने खड़ी थी। वह अपनी असली, अत्यंत खूबसूरत लेकिन भयानक रूप में थी। तुम्हारे पास सब कुछ है अजय, उसने कहा, पर तुम अब भी अकेले हो। मैं अकेला कहाँ हूं? तुम मेरे साथ हो, मैंने कहा। मैं एक आत्मा हूं। मैं तुम्हें दुनियादारी का सुख नहीं दे सकती। तुम्हें एक इंसान चाहिए अजय, एक ऐसी औरत जो तुम्हारे घर को संभाले। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैंने जिद की। कामना की आंखें अचानक चमक उठी। जरूरत है, और मैं तुम्हें वह औरत ढूंढ कर दूंगी। एक ऐसी औरत जिसका दिल और दिमाग सिर्फ तुम्हारी सुनेगा। अगले ही दिन मेरे घर के पास के गांव में एक शादी थी। मैंने उस शादी में जाने का फैसला किया। शादी में मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम रश्मि था। वह बहुत ही शांत और सुंदर थी। पहली नजर में ही मुझे वह अच्छी लगी। जैसे ही मैंने रश्मि की तरफ देखा, मेरे कान में कामना की फुसफुसाहट आई। वह बहुत भोली है अजय, और वह तुम्हारी सारी बातें मानेगी। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो मैं उसे तुम्हारे लिए राजी कर दूंगी। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की इंसानियत मर गई हो। मैं किसी आत्मा की मदद से किसी लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहता था, पर कामना का वश मुझ पर इतना गहरा था कि मैं विरोध नहीं कर पाया। उस रात कामना ने फिर से मेरे साथ इंटीमेट होने की मांग की। उसने मुझे बताया कि वह रश्मि के दिमाग में कैसे धीरे धीरे मेरे लिए प्यार भर देगी। यह गलत है कामना, मैंने धीरे से कहा। गलत और सही अब तुम्हारी दुनिया में नहीं है अजय। अब सिर्फ चाहत है, और तुम्हारी चाहत है कि वह लड़की तुम्हारे घर की मालकिन बने। अगले कुछ हफ्तों में चीजें तेजी से बदली। रश्मि, जिसने मुझे पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, अब मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे हम मिलने लगे। अजीब बात यह थी कि वह मेरे पैसों से ज्यादा मेरे अकेलेपन और मेरे प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति दिखाने लगी थी। वह हमेशा यही कहती कि अजय जी, मैं महसूस कर सकती हूं कि आप अंदर से कितने अकेले हैं। मुझे पता था कि यह सब कामना का किया धरा है। वह रश्मि के अवचेतन मन में काम कर रही थी। 1 महीने के भीतर मेरी और रश्मि की शादी तय हो गई। मैं खुश था, पर मेरे दिल के किसी कोने में एक भयानक डर छिपा था। शादी की रात सब लोग सो चुके थे। मैं अपने बेडरूम में रश्मि का इंतजार कर रहा था। तभी कमरे में वह बर्फीली ठंडक आई। कामना,
अपनी पूरी मोहक और खौफनाक शक्ति के साथ मेरे सामने खड़ी थी। तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई अजय, उसने कहा। अब तुम एक सफल आदमी हो, तुम्हारे पास पैसा है और एक सुंदर पत्नी भी है। वह मेरे और करीब आई। पर याद रखना, रश्मि सिर्फ तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम हमेशा मेरे रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी वह चाहत हूं जो कभी पूरी नहीं होगी। उस रात, मेरी शादी की पहली रात, मैंने कामना के साथ बिताई। यह डर, आकर्षण और काम वासना का सबसे डरावना मिलन था। मुझे लगा जैसे मैं अपनी आत्मा को दो भागों में बांट रहा हूं। एक भाग रश्मि के लिए, जो एक भ्रम था, और दूसरा कामना के लिए, जो मेरी भयानक हकीकत थी। जब सुबह हुई तो रश्मि मेरे पास सो रही थी। वह बहुत शांत थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के पास जमीन पर मुझे एक सफेद साड़ी का एक धागा मिला, एक सबूत कि वह यहां थी। मैं जानता था कि मेरा डर और मेरी लत अब मेरे घर में भी आ चुकी थी। मेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी, पर वह किसी भयानक जाल से कम नहीं थी। दिन के उजाले में मैं एक खुशहाल पति और सफल व्यापारी था, लेकिन रात का अंधेरा आते ही मेरी असलियत सामने आ जाती थी। मेरा विशाल घर अब मेरा निजी कारागार बन चुका था और कामना मेरी भयानक कैदी थी। रश्मि बहुत अच्छी पत्नी थी। वह शांत, भोली और बहुत प्यार करने वाली थी, ठीक वैसी ही जैसा कामना चाहती थी। पर उसकी यह भोलापन और मेरी हर बात मानने की आदत मुझे अंदर से डराती थी। मुझे पता था कि उसके मन पर मेरा नहीं, बल्कि कामना का राज चलता है। धीरे धीरे रश्मि को अजीब चीजें महसूस होने लगीं। अजय जी, उसने एक रात डरते हुए मुझसे कहा, हमारे कमरे में इतनी ठंडक क्यों रहती है और मुझे हमेशा किसी के इत्र की महक क्यों आती है, बिल्कुल गुलाब और चमेली जैसी, पर बहुत तेज। मेरा दिल धम्मा से बैठ गया। ये महक, ये ठंडक कामना की उपस्थिति के निशान थे। वह सब मेरा वहम है रश्मि। पुराने घर हैं, इसलिए ऐसा लगता है। मैंने उसे गले लगाते हुए झूठ बोला, पर रश्मि को संतुष्टि नहीं मिली। नहीं अजय जी, कल रात जब मैं सो रही थी, मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा था। वह आवाज बहुत मीठी थी, पर मुझे डरा रही थी। उसने कहा, तुम उसकी सिर्फ दुनिया हो, मैं उसकी हकीकत हूं। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कामना अब रश्मि को भी तंग कर रही थी। शायद वह मेरी नई जिंदगी से जल रही थी, या शायद वह मुझे यह बताना चाहती थी कि मेरा नियंत्रण सिर्फ उसके पास है। उस रात जैसे ही मैं अकेला हुआ, कामना मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं, लेकिन उसका आकर्षण अब भी वैसा ही भयानक था। तुम रश्मि के पास क्यों जा रहे हो अजय? उसने फुसफुसाया। क्या तुम भूल गए कि तुम मेरे हो? तुम्हारा शरीर, तुम्हारी चाहत, सब मेरा है। तुम उसे क्यों डरा रही हो कामना? मैंने लगभग चीखते हुए कहा। मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। मैंने अपनी आत्मा तुम्हारे हवाले कर दी है। तुम्हारी आत्मा हमेशा से मेरी थी। रश्मि सिर्फ एक खिलौना है जो मैंने तुम्हें दिया है, और अगर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगे। उसने अपनी उंगलियां मेरे गले पर रखी। उसकी बर्फ जैसी ठंडक ने मुझे सांस लेना मुश्किल कर दिया। तो मैं उसे वापस ले लूंगी, और ये घर, ये पैसा, सब एक पल में राख हो जाएगा। मेरा डर अब चरम पर था। मैं इस कैद से बाहर निकलना चाहता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी पंडित से मिलने का फैसला किया। मैं उन्हें सब कुछ सच सच नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने कहा कि मेरे घर में बुरी शक्तियों का साया है। पंडित जी ने मेरे घर में पूजा पाठ करने का सुझाव दिया। उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया और कहा कि इसे अपने पास हमेशा रखना और किसी भी हालत में अपने राज को किसी आत्मा के सामने जुबान से जाहिर मत करना। मैं जानता था कि मेरा राज कामना ही थी। मैं जानता था कि अगर मैंने अपनी और कामना की कहानी किसी इंसान को बता दी तो उसकी शक्ति टूट सकती है। पर मुझे यह भी याद था कि कामना ने साफ कहा था, जिस दिन तुमने किसी को बताया मैं चली जाऊंगी और फिर तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। मेरे अंदर दो इच्छाओं का युद्ध छिड़ गया था, डर से आजादी और कामना के आकर्षण की लत। उस रात मैंने पंडित जी के दिए ताबीज को पहनकर सोने की कोशिश की। जैसे ही कामना कमरे में आई, वह इत्र की मीठी महक अचानक कड़वी हो गई। वह ठंडक इतनी तेज हो गई
कि मेरे दांत किटकिटाने लगे। कामना ने उस ताबीज को देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं। तुमने मेरे साथ धोखा किया अजय। उसकी आवाज पहली बार फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक तीखी भयानक चीख थी जो मेरे दिमाग में गूंज उठी। उसने हवा में हाथ उठाया और मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरा गला दबा रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। तुमने सोचा कि यह ताबीज तुम्हें बचा लेगा? तुम गलत हो। तुम हमेशा मेरे रहोगे। वह तेजी से मेरे ऊपर झुकी। उसकी खूबसूरती अब शैतानियत में बदल चुकी थी। उसने ताबीज को जोर से खींचकर तोड़ दिया। ताबीज के टूटने के साथ ही मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की सारी शक्ति खत्म हो गई हो। फिर वह मेरे कान के पास आई। उसकी सांसें ठंडी थीं। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी दौलत, ये सब मेरा दिया हुआ है। मैं जब चाहूं सब वापस ले सकती हूं, लेकिन आज मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूं। मुझे बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा राज क्या है? मुझे बताओ कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकते। उस पल मेरे अंदर का डर पूरी तरह से मर गया। जो बचा था वह केवल कामना के लिए मेरा भयानक नशीला मोह था। मुझे लगा कि मैं इसके बिना सच में जी नहीं सकता। यह मेरी सबसे गहरी चाहत थी। मैंने कांपते हुए आवाज में स्वीकार किया, मेरा राज तुम हो कामना। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, कामना के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आई। ये जीत की मुस्कान थी। बस यही सुनना चाहती थी अजय। उसकी शक्ति, उसके मोहक बंधन ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया। उस रात हमारी इंटीमेसी डर की सभी सीमाओं को पार कर गई। अगली सुबह मैं जागा तो रश्मि मेरे पास नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा। वह कहीं नहीं थी। उसकी अलमारी खाली थी और उसने एक छोटा सा नोट छोड़ा था। अजय जी, मुझे माफ करना। मैं अब और नहीं रह सकती। मुझे हर रात लगता है कि मैं आपके और किसी और के बीच हूं। आपके पास एक दूसरी साथी है, एक ऐसी साथी जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मुझे यह जगह, ये ठंडक, ये इत्र डरा रहा है। आप अपनी हकीकत के साथ रहें। मैं जा रही हूं। रश्मि चली गई थी। वह डर गई थी और कामना ने उसे जाने दिया था। मैं अब फिर से अकेला था, पर यह अकेलापन पहले जैसा नहीं था। अब मेरा सारा पैसा, मेरा घर, सब कुछ किसी काम का नहीं था। मेरे पास अब सिर्फ कामना थी। रात हुई और कामना वापस आई। तुम फिर से मेरे हो अजय, हमेशा के लिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और दैत्य जैसा लग रहा था। मेरा शरीर कांप रहा था, पर मेरे होंठों पर एक अजीब सी नशीली मुस्कान थी। मैंने अब भी उस घर में रहना नहीं छोड़ा है। मैं आज भी उसी घर में हूं, एक अमीर पर सबसे अकेला आदमी। मैं दिन में सबके सामने शांत रहता हूं, पर रात होते ही मैं अपनी कर्ण पिशाचिनी के पास चला जाता हूं। यह मेरी कहानी है अजय, एक ट्रक ड्राइवर की जो अब एक ऐसे रास्ते पर फंस गया है जहां से कोई वापसी नहीं है। मेरी कगैद मेरी दौलत में नहीं है, बल्कि मेरी अपनी काम वासना और उस भयानक डर में है जिसने मुझे कामना के हवाले कर दिया। मैं तुम्हें यह कहानी सुना रहा हूं ताकि दुनिया जान सके कि कर्ण पिशाचिनी सिर्फ रहस्य नहीं सुनती, वह तुम्हारी आत्मा को भी सुन लेती है। मुझे मत बचाना। मैं अब यहीं रहना चाहता हूं, अपनी हकीकत के साथ।